नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और अभी मैं मौजूद हूँ एग्ज़ाम सेंटर पर। दरअसल आरपीएससी द्वारा एग्ज़ाम आयोजन कराया जा रहा है और बात की जाए स्कूल आज का भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज कॉमर्स विषय का पेपर है और हम ये एग्ज़ाम सेंटर पर खड़े हैं। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी छूट चुके हैं। पहली पारी का पेपर समाप्त हो चुका है। कॉमर्स विषय का पेपर रखा गया था। तो आज अभ्यर्थी जानते हैं कि आज तीसरा दिन है। आरपीएससी का पेपर का स्तर किस तरह का रहा और जो कॉमर्स विषय है उसमें किस तरह के सवाल आज आरपीएससी के द्वारा पूछे गए। यानी कि लगातार बात की जाए कि पिछले समय से पेपर जब होते थे आरपीएससी के तो इस तरह अलग तरह का था, लेकिन जब पिछले 2 दिन की बात की जाए तो स्तर कुछ अलग ही देखा जा रहा है। यानी कि प्रतिक्रिया की बात की जाए तो अलग तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है। तो अभ्यर्थियों से जब बात की जाए तो आज मुख्यतः कि आज का पेपर जो कॉमर्स का विषय का है वो कॉमर्स का विषय का कैसा रहा उन सभी बातचीत करते हैं। जी, आज का पेपर कैसा क्या रहा? मीडियम था, इजी था। इजी था। हाँ। कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना आपने छोड़ा? 150 में से लगभग 120 के लगभग अटेम्प्ट किया है मैंने। अच्छा, बाकी जो बचा उसका रीजन क्या था? रीजन पूरी स्टडी सिलेबस नहीं हो पाया था मेरा, कवर नहीं हो पाया था। तो जब आप पेपर कर रहे थे उसी बीच के दौरान आपको कुछ ऐसे सवाल जो समझने से थोड़ा कठिनाई हो रही हो या समय ज़्यादा ले रहा हो? साइकोलॉजी के थे, क्योंकि साइकोलॉजी का मैंने स्टडी नहीं कर पाया था, केवल साइकोलॉजी थी ऐसी, बाकी तो सब्जेक्ट तो बिल्कुल ईजी था। आरपीएससी में लगातार पिछले जो पेपर हुआ है उसमें तो सीटें खाली रही, नहीं, तो इस बार क्या उम्मीद है? कोई चांस नहीं है, चांस ही नहीं है, पूरी फील होंगी। सब्जेक्ट का तो ईजी था पहले के कंपैरेटिव। हाँ। तो देखा आपने कि आरपीएससी में जिस तरह लगातार पिछले 2 दिन से पेपर चल रहे हैं उस स्तर की बात की जाए मुख्यतः कि उसमें सरलता देखी जा सकती है पिछले पेपर की तुलना में। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह का पेपर रहा उससे बातचीत करते हैं। जी, आज आप पेपर दे के आए, हाँ जी। किस तरह का पेपर रहा और आरपीएससी का जो स्तर है उसे कैसे देख रहे हैं? आरपीएससी ने इस बार पेपर बहुत अच्छा डिजाइन किया है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब इजी था। जितना भी तैयारी की थी उसके हिसाब से पेपर बहुत इजी था। हाँ जी। कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपने छोड़े? 150 में से मैंने 135 अटेम्प्ट किए हैं। 15 मैंने मतलब उसका नॉर्मल जो अपन रहता है ना, कॉमन आंसर होता है, वो दिया है। हाँ जी। अगर मैं बात करूं आपके पेपर के हैं तो कुछ ऐसे सवाल जो आपको सोचने पे मजबूर कर दिए या फिर आपका कुछ समय एक्स्ट्रा लिया हो? हाँ, कुछ एक थे टिपिकल क्वेश्चन थे, जैसे जैसे साइकोलॉजी से के भी थे और अपने अकाउंट से भी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो टफ था ऐसा लग रहा था। जिन्होंने मतलब पूरा प्रॉपर इजी दिया था इस बार मेरे हिसाब से। अब सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग प्रिपरेशन होती है, वो तो आगे जब तक अपन उसको वो करेंगे जब पता चलेगा। आरपीएससी में लगातार सीटें खाली रही, पिछली बार की बात की जाए इस बार क्या अनुमान है कि उसकी तुलना में इस बार हो पाएगा सभी का? नहीं, बिल्कुल नहीं, सीटें भर जाएंगी, क्योंकि इस बार आरपीएससी ने पेपर बहुत इजी दिया है दोनों। हाँ, पेपर बहुत इजी दिया है। पिछले साल के मुकाबले तो पिछला तो बहुत ज़्यादा टफ था, इसलिए सीटें खाली थी। इस बार जनरल स्टडीज़ का और इसका सब्जेक्ट का दोनों ही पेपर एकदम बिल्कुल नॉर्मल दिए हैं। अच्छा, अगर अनुमान जताया जाए कट ऑफ की तो क्या आप अनुमान अब तक निर्धारित कर पाएंगे? आई थिंक कट ऑफ तो देखो सर, पिछले साल के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही जाएगा। हाँ, तो ये पेपर इजी था इसलिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर। देखा आपने कि आरपीएससी की अगर जो स्तर की बात की जाए वो लगातार प्रयास कि इस बार की जो है वो सरल है। जी, आज का पेपर किस तरह का रहा आपका? सर ठीक था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते तो ज़्यादा सरल भी नहीं कह सकते। टफ भी नहीं कह सकते, सरल भी। हाँ, ठीक था। क्या आप जो टॉपिक पढ़े थे उसके हिसाब से जो भी मतलब जो टॉपिक हमने पढ़े थे ना वो क्वेश्चन हमने सारे अटेम्प्ट कर लिए। बाकी जो टॉपिक नहीं पढ़े वो तो फिर टफ रहता ही। अच्छा, कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको सोचने में और पढ़ने में समय ज्यादा व्यतीत होता है, तो कुछ इस तरह का सवाल जो आपको सोचने पे या मजबूर कर दिया हो या आपका समय ज्यादा ले गया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा मुझे तो। तो इस पर कट ऑफ को क्या अनुमान जता रहे हैं आप? सर मेरे को अभी अनुमान नहीं है, मेरे को जाना है अभी। ठीक है। तो देखा आपने कि आरपीएससी की अगर बात की जाए स्तर की, यानी कि पिछली जो पेपर हुए हैं उसमें सीटें भी खाली रही और मुख्यतः कि पिछली की तुलना करते हुए अभ्यर्थी खुद ये बता रहे हैं कि इस बार का स्तर जो आरपीएससी का है वो सरल बनाया गया। जी, आज किस विषय का पेपर हुआ और कैसा रहा? आज कॉमर्स का था पेपर और पेपर इजी था। यस सर, इजी था।
आपने इजी बताया, तो इजी का मतलब कि आरपीएससी के लेवल के स्तर का था या उससे भी नीचे का स्तर का था? नहीं, आरपीएससी के लेवल का था, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में पहले भी पेपर आए हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर के कंपैरिजन में बहुत इजी था। जैसा फर्स्ट पेपर का लेवल है वो लेवल इस पेपर का नहीं था, वो ये लेवल पूरा इंटरमीडिएट लेवल का था। तो अगर इससे पुराने पेपर की तुलना की जाए आरपीएससी में जब पेपर हुए, तो किस तरह आप देखेंगे इसे? इजी है। मैंने पिछले साल का भी पेपर दिया था 2024 का, उसके कंपैरिजन में बहुत इजी था, बहुत इजी था। अगर इसे हम ग्राफ में तोले कि कितना प्रतिशत इजी बताएंगे आप उसे? ग्राफ में अगर हम देखें तो मतलब 90% क्वेश्चन जो है वो इजी थे, 10% क्वेश्चन ही ये थे जो कि पढ़ के हो सकते हैं, बाकी 90% इजी थे। यानी कि इस बार आरपीएससी में सीटें भर पाएगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट पेपर डिफिकल्ट था। तो उससे क्या हाँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर डिफिकल्ट था, सेकंड पेपर इजी था, इस वजह से मुश्किल है कि बच्चे क्वालिफाई। थैंक यू। तो देखा आपने कि अभ्यर्थियों का पहला जो पेपर रहा वो, और अभी जो विषय का पेपर रहा, यानी कि चिंता दरअसल ये सता रही है कि विषय का पेपर तो सरल जा रहा है, लेकिन पहले के पेपर ने उनकी शंकाएं बढ़ा दी हैं कि कट ऑफ का पता नहीं, और पहला पेपर ठीक नहीं हो पाया, दूसरा पेपर ठीक अच्छा सरल हो पाया, तो संभावना ये बनी हुई है कि क्या पता होगा कि नहीं। अब समय ही निर्धारित कर पाएगा जब इनका रिजल्ट जारी होगा कि किस तरह का रिजल्ट इसमें आता है। फिलहाल लगातार परीक्षाएं जारी हैं और आज तीसरा दिन था। अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया आप लोगों ने देखी। ऐसे ही समाचार के लिए, न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।